कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Yes, so today is 21st of August and today's quote is, Krishna is everywhere. Simply, you have to catch him and he is also ready for being caught. Yes, if somebody wants to catch him, suppose you are a devotee, if you want to catch him, he comes forward 10 times than you desire. He's so kind. Therefore, we have to simply receive him. London, August 21st, 1973. हिंदी में अनुवाद है, कृष्ण सर्वत्र हैं, आपको केवल उन्हें पकड़ना है और वे सदैव पकड़े जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, यदि कोई उन्हें पकड़ने के लिए चाहे तो। मान लीजिए आप भक्त हैं, यदि आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं और वे आपकी इच्छा से 10 गुना आपकी ओर बढ़ेंगे। वे इतना दयालु है, इसलिए हमें केवल उन्हें स्वीकार करना है। लंदन 21 अगस्त 1973। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For that I need your blessings. Vancha kalpatarupescha कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यस, आज के कोट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं हाउ टू सरेंडर, टू होम वी शुड सरेंडर। सो कृष्ण सर्वत्र हैं। भगवान जिस चैप्टर का हम पढ़ रहे हैं, प्रकृति, पुरुष और चेतना, उसी चैप्टर में बताते हैं भगवान की वो परमात्मा स्वरूप में इस भौतिक जगत के और आध्यात्मिक जगत के दोनों जगहों पे भगवान कण कण में व्याप्त है। कोई भी ऐसा कण नहीं है जहाँ पर भगवान की उपलब्धता को महसूस ना किया जा सके। तो भगवान सर्वत्र है। हमें भगवान को खोजने के लिए हिमालय जाने की जरूरत, हमें भगवान को खोजने के लिए किसी दूर दराज जंगल में जाने की जरूरत। भगवान तो सर्वव्यापी हैं। तो सर्वव्यापी भगवान का स्मरण किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वाय? देखिए, उसको प्राप्त करना बड़ा आसान है जब जिस चीज को आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो आपसे मिलने का उससे 10 गुना ज्यादा प्रयास कर रहा हो, उसको प्राप्त करना आसान है। मान लीजिए एक प्रेमी है और अपनी प्रेमिका से बिछड़ गया है, वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहा है और प्रेमिका उससे 10 गुना ज्यादा तीव्रता से उससे मिलने के लिए उसे ढूंढ रही है। इस प्रकार का मिलन बहुत आसान है। तो उसी प्रकार की बात को श्रील प्रभुपाद समझाते हुए कह रहे हैं कि एज अ जीव आत्मा हम परम भगवान से मिलने बिछड़ गए, लेकिन ये मिलना तब संभव हो जाएगा जब हम उनके बारे में सुनना या उनके बारे में जानना या उनको कैसे याद किया जाए या कैसे उनको हम सर्व कर सकें, इस बात के बारे में जब हम सवाल पूछते हैं तो वो और उत्साह से हमारी तरफ बढ़ जाते हैं। कृष्ण ऐसे ही, अगर आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। बट वी हैव टू कॉल आवर मदर। हम अपनी माँ से बिछड़ गए, आवाज तो हमें लगानी पड़ेगी ना। छोटा बच्चा जब एक एक दूध दूध पीता बच्चा अगर अपनी माँ से बिछड़ जाता है तो माँ उसको कितना भी आवाज दे, बच्चे को समझ ही नहीं आता है। बच्चा उसको समझेगा ही नहीं क्योंकि बच्चे के पास वो ज्ञान ही नहीं है। बच्चा इतना मैच्योर ही नहीं है कि वो अपनी माँ की आवाज को सुन पाए। लेकिन जब बच्चा चिल्लाता है तो माँ जरूर सुनती है। इवन माँ अपने बच्चे को 10 गुना ज्यादा तीव्रता से, बच्चा अगर एक बार चिल्लाता है तो अगर 100 बच्चे रो रहे हैं उन 100 बच्चों ने एक अपने बच्चे की आवाज को सुन लेगी। माँ की ये दक्षता होती है।
उसी प्रकार कृष्ण हमारी माँ है, हम अपनी माँ से बिछड़ गए और माँ आवाज लगा रही है, बार बार बोल रही, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। बार बार माँ अपने शास्त्रों के स्वरूप, अपनी वाणी के स्वरूप गीत गाकर, है ना, माँ गाना गा रही है। जैसे होता नहीं, कई सारी फिल्मों में दिखाते हैं कि बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है, फिर माँ एक गाना गाती है, माँ एक गाना गाती है, बच्चा रियलाइज कर लेता है, ये गाना तो मेरी माँ गाती थी, बचपन में इस तरह की लोरी मुझे सुनाती थी, यही है मेरी माँ। तो वैसे ही कृष्ण भगवत गीता गा रहे हैं। भगवत गीता मीन्स द सॉन्ग, गीत, गीत मीन्स सॉन्ग संग बाय भगवान। भगवान रूपी माँ ये गाना गा रही है, लोरी गा रही है, क्या दिलाने के लिए? याद दिलाने के लिए, मेरे बच्चे यू बिलोंग्स टू मी, तुम मेरे को बिलोंग करते हो, कहाँ फंस गए तुम आके। और यहाँ हम अपनी माँ से बिछड़ कर एक मनोकल्पित, मन द्वारा विकसित किए गए कल्पनीय सुख का अनुभव करने का जस्ट प्रयास कर रहे हैं। हो भी नहीं रहा है अनुभव, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड बट वी कांट। व्हाई? बिकॉज वी आर सेपरेटेड फ्रॉम आवर मदर। जैसे आप एक मछली को पानी से निकाल दीजिए और उसको बहुत बढ़िया सा मखमली बिस्तर दीजिए, उसको बहुत बढ़िया सा छप्पन भोग खिलाइए, मछली संतुष्ट नहीं होगी, मछली पानी से बाहर आते ही विचलित रहती है। तो वैसे ही भगवान रूपी धाम के जल में रहने वाली हम मछलियां हैं और हम वहां से नीचे गिर गए और गिर गए इस भौतिक जगत में तड़प रहे हैं। आई थिंक किसी ने कभी देखा हो, जब मछली पानी से निकलती तो मछली बहुत ऐसे जगह तड़पती। वी आर इन दैट कंडीशन, वी आर हैंकरिंग फॉर आवर मदर एंड मदर इज वेटिंग फॉर दैट। सो हम मदर की आवाज को इग्नोर कर रहे हैं। माँ भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में अपने बहुत सारी स्टोरीज सुना रही है कि मेरा भजन अगर कोई करता है तो मैं उसको लेके जाता हूँ, जहां लेके जाता हूँ वहां से कोई वापस नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां से कोई वापस नहीं आता। हम सुन नहीं रहे, हमें क्या करना चाहिए? रोना चाहिए। वी शुड ट्राई, प्रभुपाद कहना, हमें अनुभव करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, है ना, अपनी माँ को ढूंढने का। रोना चाहिए माँ के लिए, क्योंकि बच्चे की ये एक क्या बोलते हैं, रोना सुन कर ना माँ भाग के चली आएगी। माँ बस यही वेट कर रही है, इतनी भीड़ में मेरा बच्चा कौन मुझे याद करेगा, है ना। भगवान खुद हमारे करुणा के, जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, भगवान बहुत दयालु है। भगवान हमारे करुणा के खुद ये बोल रहे हैं कि मेरे बहुत सारे बच्चे में से कुछ ही बच्चे हैं जो मुझे याद करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। यानी माँ को इन हजारों करोड़ों खरबों कोटि ब्रह्मांडों में रहने वाले जीवधारियों में से कोई एक ही जीवधारी रिमेम्बर करता है। ज्ञानवान, बहुत सारे ज्ञानवान व्यक्ति हैं ना? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, माम प्रपद्यते, माँ कह रही मुझे प्रपद्यते कर। वासुदेव अपना नाम बता रही है शास्त्रों के थ्रू। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा से दुर्लभ। माँ अपने बच्चों को महात्मा भी कह रही है। जो इस प्रकार का अनुभव कर ले, तो हमें अनुभव करना चाहिए, हमें पुकारना चाहिए अपनी माँ को, रोना चाहिए। What is the crying for us? Crying for Krishna. We are crying for AC, we are crying for mother, we are so-called mother, we are crying for so-called daughter, we are crying for so-called money, property. हम इन सब के लिए रो रहे हैं, माँ के लिए नहीं रो रहे हैं। जबकि माँ के हृदय से चिपक कर जो आनंद मिलेगा वो इस दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा। हाउ टू क्राई? जस्ट चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, इट्स सो डेडिकेशन ना। भगवान के नाम का जो जप है वो इतना सीरियसली करना चाहिए कि भगवान को क्या, भगवान को लगना कि भगवान तक जाना चाहिए, वो माँ तक हमारी आवाज जानी चाहिए। श्रीपाद आइंद्रा प्रभु, श्रील प्रभुपाद के बहुत फेवरेट डिसाइपल हैं। श्रीपाद आइंद्रा प्रभु एक स्टेटमेंट कहते हैं, chant the holy name of Lord as a child is crying for his mother.
भगवान का हरिनाम इस प्रकार लीजिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मेले में खो गया है और वो माँ को याद कर रहा है। माँ को जब जब कोई बिछड़ जाता है ना, तो अभी आप सोचिए, आप बचपन में छोटे बच्चे हो, माँ आपको एक मेले में लेके जाए और आप खो जाए, सोचिए कितनी बुरी स्थिति है ये, कोई नहीं आपका जानने वाला। तो वैसे ही है, हम इस भौतिक जगत के मेले में आकर खो गए हैं और माँ हमारी वेट कर रही है, क्योंकि माँ इतनी भीड़ में पहचान नहीं पा रही मेरा बच्चा कौन है। हाँ, बता रही है मुझे ऐसे याद करो, बट बहुत सारे बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानवान भक्त है, वो जो बच्चा है वो स्मरण करता है, पुकारता है बहुत शिद्दत से। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ सुनती है मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, और माँ भाग के दौड़ के आती है आपको रिसीव करने के लिए, है ना। भगवान इस बात का वचन देते हैं, मेरा स्मरण अगर कोई एक बार करता है, मैं गारंटी देता हूँ, भगवान रामचंद्र कहते हैं कि एक बार अगर कोई उनका स्मरण कर लेता है तो वो उसको रक्षा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। और इसमें कोई भी संशय नहीं है, भगवान इस बात को भी करते हैं, है ना। तो ये है, तो आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद हमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए और कैसे हम भगवान की दयालुता को महसूस करें और भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित रहें। भगवान हमें अवश्य रक्षा करने हैं, अवश्य राक्षिदे कृष्ण विश्वास पालन करें। Thank you so much. That's all I understood from today's transcendental proper, quote by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं सविता शर्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। माता जी मैं स्क्रीन पे श्लोका शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अन्ये तु एवम् अजानन्त श्रुत्वा अनेभ्य उपासते, ते अपि चातितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणा। अन्ये तु एवम् अजानन्त श्रुत्वा अनेभ्य उपासते, ते अपि चातितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणा। अन्ये तु एवम् अजानन्त श्रुत्वा अनेभ्य उपासते, ते अपि चातितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणा। अनुवाद: ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने के मनोवर्ती होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा रिसाइट किया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। सो श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यहाँ पे जो जो बोल रहे हैं हर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण। सो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है, श्रुत्वा। श्रुत्वा मतलब सुनकर। कुछ शब्द है उन पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रवण, है ना। दूसरा लिखा है मृत्यु, दूसरे लिखा अतितरंती। अतितरंती मतलब पार कर सकता है, मृत्यु, मृत्यु के मार्ग को। श्रुति परायणा, श्रुति परायणा का मतलब वो व्यक्ति जिसका भगवान की कथा में, नाम में, रूप गुण लीला में सुनने में, श्रवण करने में बहुत रुचि होती है, इसको बोलते हैं श्रुति परायणा, है ना। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं बहुत सारे, आप देखो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है या फिलोसफर्स नहीं है, फिलोसफी नहीं समझ सकते, बहुत हैवी नॉलेज नहीं दे सकते, बट दे हैव वेरी सरेंडरेंस टू अ वैष्णव, अ साधु, लिसन। सुनने के प्रति उनकी बड़ी आसक्ति है, सुनते बहुत हैं। भगवान की कथा, नाम, रूप गुण लीला का जब कहीं भी नाम आता है तो तुरंत से वो आकर्षित हो जाते हैं, सुनने लगते हैं।
तो इस प्रकार की विधि का पालन करने पर भी आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। श्री भगवान आज के श्लोक में ये बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है। आधुनिक समाज क्या, कोई ज्ञान नहीं है, मनोकल्पित धर्म से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक तरह से बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप क्या बोले, एक गलत जगह पर गलत चीज को इमेजिन कर रहे हैं। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, बट आप एक गलत रास्ता चुन रहे हैं। जैसे एक सवाल होता है, उसको हल करने की कई सारी विधियां होती हैं। एक विधि ऐसी होती है जिसको आप पालन तो करते हैं, बस उसमें जवाब कभी नहीं आता है। ये उसी प्रकार की विधि का पालन करते हैं। इसको मनोकल्पित धर्म कहते हैं। इन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड मेंटल स्पेकुलेशन। दे आर डूइंग मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक स्पेकुलेट कर करके भगवान को समझते हैं और कभी भी अंत तक नहीं पहुंच पाते। बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स होते हैं, वो भी प्रयास करते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते। बट वो व्यक्ति जिसकी भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण में रुचि है, वो भगवत धाम अवश्य जाएगा। इसकी गारंटी श्रील प्रभुपाद पलपट में दे रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो कैसे नास्तिक प्रतीत होते हैं। तो कुछ अज्ञेयवादी, अज्ञेयवादी का मतलब कुछ नहीं जानते, उनको इंटरेस्ट नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आप उनके पास भगवत गीता लेके जाओगे, बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट वांट दिस। आप बोलोगे हरे कृष्ण महामंत्र, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट नीड दैट। व्हाई? बिकॉज आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ इन ऑपुलेंटली। कई बार आप प्रयास करिए, उनसे बोलिए हरे कृष्णा, बोलेंगे हेलो। आप बोलिए हरे कृष्णा, बोलेंगे हेलो। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द नेम ऑफ कृष्णा। वो स्टोरी श्रील प्रभुपाद का कोट आता है ना, एक वृद्ध स्त्री अपने पति से कहती है कि चैंट चैंट चैंट। चैंट चैंट वो नहीं बोलता, बोलता कैंट कैंट कैंट। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। वैसी स्थिति के लोग सामाजिक स्थिति में, और आप जितने भी प्रचार करने वाले लोग हैं समाज में, आप जाके देखिए। तो वही प्रभुपाद बोले, आज का श्लोक ये आधुनिक सामाजिक व्यवस्था पर विशेष रूप से लागू होता है। लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जितने भी व्यक्ति हैं ना, जैसे प्रभुपाद नाम ले रहे हैं, नास्तिक, अज्ञेयवादी या दार्शनिक, इन सबको दर्शन मतलब रियल फिलॉसफी नहीं पता है। फिलॉसफी क्या कि ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, भगवान से इनका नित्य संबंध है, ये ना हन्यते हन्य माने वाले स्तर पर है, क्योंकि ये कभी नहीं समझते इस बात को। लेकिन जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा का मतलब पुण्य, पूर्व जन्म में उसने बहुत सारे पुण्य कर्म किए, तो पुण्य कर्मों का फल उसको मिलता है। किस रूप में? एक साधु के संग के रूप में, ठीक है ना। तो एक साधु का संग में तो श्रवण विधि को प्रगति कर सकता है। अगर उसके पुण्य किए, पुण्यों का रिजल्ट क्या मिलेगा? सुनने में रुचि होगी, आप सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम नवदा भक्ति की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है नवदा भक्ति का, तो श्रवण ही आता है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, तो बाद के स्टेप पहले तो श्रवणम है। श्रवण करने मात्र से ही या साधु का संग करने मात्र से ही एक व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि शुद्ध भक्त का संग अगर आपने कुछ समय के लिए भी किया है, सो दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिट यू। ये आपको जरूर से जरूर फायदा करेगा। आपकी बहुत सारी जन्मों की सोई हुई अज्ञात स्वीकृति जाग उठती है ना। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र साधु संग मतलब आपकी पलक 9 टाइम्स झपकने में जितना समय लगता है उसको लव बोलते। एक लव टाइम की यूनिट है ये। तो एक लव मात्र का अगर आप साधु संग करते हैं, सर्व सिद्धि है ना। शुद्ध भक्त का आश्रय लेना, उसके मुख से भगवान का भजन करना, या सुनना सबसे महत्वपूर्ण है, और सुनकर फिर खुद करना, दैट इज मोस्ट ऑस्पिशियस। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं, और जो साधु जन होते हैं ना, वो बहुत करुणामयी होते हैं।
वैष्णव जन, जिन साधुओं का बात कर लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है पीछे पीछे, जो आपने अर्थ पढ़ा है, अर्थ में लिख रहे हैं ना कि अन्यों महापुरुषों परम पुरुषों के विषय में सुनकर, परम पुरुष के विषय में सुनाएगा कौन? साधु सुनाएगा, है ना। साधु का संग करके वो फिर पवित्र हो जाता है, उसकी इंद्रियां तुष्ट होने लगती है ना। शुद्धा भागत चारणा रेणु भाजन अनुकूला भक्त सेवा परमा सिद्धि प्रेमलती करमूला। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, शुद्ध भक्त का चरण धूलि, यानी उसके चरण पे प्रणिपात होगा, धूलि आप सर पे दे रहे हैं, ये भजन अनुकूल, आपका भजन अनुकूल होगा भगवान का स्मरण करने में। किसी भी स्थिति में आप हो, आपको कोई ज्ञान नहीं है, भगवत गीता पढ़नी नहीं आती, कोई बात नहीं, आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती, कोई बात नहीं, आप फिलॉसफी नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, समझना तो बस इतना ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, बस इतना, बस ये दो बातें समझनी, इसके अलावा कोई ज्यादा ज्ञान। आप संस्कृत के बहुत बड़े बड़े श्लोक नहीं बोल पा रहे, इट्स ओके। साधु संग अगर आप साधु संग में रहकर भगवान, एक साधु ने अगर आपसे एक बार भी कुछ बोल दिया तो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, है ना। वो श्री रामानुजाचार्य का स्टोरी आता है ना। श्री रामानुजाचार्य एक बार एक मार्केट प्लेस में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र सी बात देखी कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को छाता करके चल रहा है, कोई दार्शनिक ज्ञान नहीं उसको, वो इतना आसक्त अपनी पत्नी के प्रति, कुछ कहने को नहीं, उसकी आसक्ति नहीं खत्म हो रही है। तो श्री रामानुजाचार्य को बात विचित्र लगी, उसने अपने अपने जो डिसाइपल्स हैं उनको भेजा कि जाइए उनसे पूछ के आइए वो ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों करे, और अपनी पत्नी के सामने सामने छाता लेके चल रहा था, साथ में लेके चलता तो नॉर्मल दिखता, सामने से छाता और अपना फेस अपनी पत्नी की तरफ किए हुए था। तो जब पूछने गए शिष्य उनके कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, तो उसने बोला मेरी पत्नी की आंखें बहुत सुंदर है ना, उसके चेहरे से मेरी नजर ही नहीं हटती है, तो उसको फोकस करने के लिए मैं हमेशा उसकी तरफ अपना मुख रखता हूँ। तो श्री रामानुजाचार्य के शिष्य ने जब रामानुजाचार्य को बताया तो रामानुजाचार्य कहा उसको बुला के लाओ, दिस इज कृपा, दिस इज कृपा। एक साधु कोई दूसरा व्यक्ति हो तो बोले पागल है कि उसको ध्यान देने का, रहने दो वो जैसा है, लेकिन साधु नहीं छोड़ता है, साधु आपके पीछे पड़ जाता है, साधु कहता है उसको बुला के लाओ, बात करनी है मुझे उससे। तो वही है, और शिष्य बार बार मना कर रहे हैं, नहीं तो महाराज उनसे नहीं मिलना चाहिए, पागल व्यक्ति है वो, उसको बुला के लाओ। उसको बुला के जब लाया तो बोला हाँ बताइए, अच्छा तुम्हारी पत्नी की आंखें इतनी सुंदर है? बोलते हैं हाँ बहुत सुंदर है, आप देखिए चल के। बोले मुझे नहीं देखना है, मैं तुम्हें इनसे भी सुंदर आंखें दिखा दूं तो तुम क्या करोगे? तो बोलता है चलो अच्छा अगर ऐसा है मेरी पत्नी से सुंदर आंखें तुम कहीं दिखा दो तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। बस श्री रामानुजाचार्य का आदेश हुआ, एक साधु का संग मिला, साधु का आशीर्वाद मिला और साधु के मुख से भगवान का नाम श्रवण किया, भगवान की आंखों का ग्लोरिफिकेशन वो कर रहे थे, इतनी सुंदर है आंखें भगवान की, है ना। नमो पंकज नेत्राय, पंकज नेत्राय, कमल के पुष्प के समान नेत्र हैं भगवान के। बस रामानुजाचार्य ने हाथ पकड़ के श्री रंगनाथ जी के सामने उसको खड़ा कर दिया, दिख गए अपने पत्नी से भी सुंदर नेत्र, त्याग दिया सब कुछ, बन गए रामानुजाचार्य के शिष्य। ये है साधु संग। तो किसी साधु के मुख से अगर आपने भगवान का नाम का श्रवण एक बार भी किया है ना, भगवान की भगवत धाम की प्राप्ति से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जन्म मृत्यु के चक्र से आपकी मुक्ति अवश्य ही है ना। यहाँ पर कई सारी बातें लिखी गई हैं। लिखा गया है कि भगवान को मनोधर्मिक तर्क से परम सत्य को समझने का प्रयास त्याग देना चाहिए। वाई? बिकॉज दिस इज टाइम वेस्ट। आप मेंटली स्पेकुलेट करें नहीं भगवान तो बल्ब के उस सेंटर पॉइंट से वो फिलामेंट के जलने से निकलने वाले प्रकाश के समान नहीं भाई, दिस इज मेंटल स्पेकुलेशन। मैं भी भगवान तो भी भगवान, दिस इज मेंटल स्पेकुलेशन। व्हाट इज रिटन इन शास्त्रास, व्हाट इज सेड बाय द सीनियर आचार्यस, व्हाट इज, जो भी सीनियर आचार्य कह रहे हैं, जैसे हमारी परंपरा के आचार्य कौन, इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव कौन है? प्रथम जीव ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले हैं ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम का नाम ब्रह्मा जी बता रहे ना,
ईश्वरा परमा कृष्ण, बस सुनिए और मान लीजिए। बट इसको मानने के लिए आपको श्रद्धा की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति ही इसको कर सकता है। आदौ श्रद्धा, जब वो श्रद्धा जागृत होएगी उसकी, तो वो साधु संग करेगा, और साधु संग करने के बाद उसकी भगवान के प्रति सुनने की इच्छा जागृत होगी। और जितना भी वो श्रवण करेगा, जितना ही वो श्रवण करेगा, श्रवण से भगवान उसके हृदय का शुद्धिकरण करेंगे, और शुद्धिकरण करके वो भगवान को प्राप्त कर सकेगा। बट इस प्रकार की क्वालिफिकेशन लिखा है ना, तथा कथित दार्शनिक की भांति प्राय समर्थ नहीं। आप एक दार्शनिक बन जाए, बहुत ज्ञान ले लें, बहुत रीडिंग करें, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करें, नो, दिस विल नॉट कंक्लूड यू टू द कृष्णा कॉन्शियसनेस। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज है। वो अत्याहार को परिभाषित करते हैं अत्यधिक ज्ञान अर्जित करने से, फिजूल का ज्ञान अर्जित करने से, ये वाला शास्त्र पढ़ने, ये वाला पुराण पढ़ने। यहाँ भगवान, अरे तेरे some prescribed शास्त्र, जस्ट फिनिश भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम फर्स्ट। यहाँ आपको संपूर्ण ज्ञान दे, वेदांत सूत्र है, इसके बारे में अध्ययन कर। आप बहुत सारे पुराण पढ़ रहे हैं इधर उधर के, दिस इज अत्याहार। एंड अत्याहार से आप फालतू के प्रयास करते हैं, फिर प्रजल्प करेंगे। अत्याहार प्रयासश्चा प्रजल्पो नियमाग्रह, फिर नियमाग्रह बन जाएंगे आप, साधुओं के नियमों को नहीं मानेंगे। सो बेटर है जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया, ऑथराइज सोर्सेस से सुनिए, ऑथराइज पर्सनालिटीज से सुनिए। लास्ट में श्रील प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप। प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। किसे? उस श्रद्धावान व्यक्ति को, जिसको दार्शनिक ज्ञान नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है ना, बिल्कुल अनपढ़ भी है, अगर साधु उस पर कृपा कर दे तो कृपा हो जाती है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु किसी भक्त से मिले थे साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में वो भक्त श्रीमद् भागवतम को देख देख के रो रहा था। तो श्री रामानुजाचार्य, सॉरी, श्री चैतन्य महाप्रभु उसके पास जाते हैं, बोले तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? शायद श्री रामानुजाचार्य का ऐसा है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का, दोनों में से कोई डिसाइपल की बात है कि वो रो रहा था श्रीमद् भागवत गीता देखकर। और फिर जब जो जो चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, जब उन्होंने देखा कि वो श्रीमद् भागवत गीता उल्टी पकड़े हुए हैं, श्लोक सीधे नहीं पकड़े, उल्टा पकड़े हुए, बोले तुम तो उल्टा पकड़े हो, तो तभी तो है वो। उसने बोला मैं भगवत गीता पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो क्या पढ़ कैसे पाओगे जब तुमने किताब उल्टी पकड़ी है? किताब सीधी पकड़ो। तो बोला मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने कहा है भगवत गीता पढ़ो तुम, इससे तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। बस ऐसा कहना हुआ, उन्होंने हाथ फेरा, वो संस्कृत का प्रकांड विद्वान बन गया। ऐसे साधु सब सिखा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको संस्कृत कभी पसंद नहीं थी, हिंदी से बहुत एलर्जी रखते थे, वो संस्कृत बोलने लगते हैं, है ना। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द साधु संग। और इस प्रकार की मनोवृत्ति को रखने वाला व्यक्ति, क्योंकि अंत काल भी उसको ना सुनने का इच्छा रहेगा, तो भगवान के सुनने का भी इच्छा अगर अंत काल उसको आता है ना, तो वो जरूर से जरूर भगवत धाम प्राप्त करेगा, क्योंकि अंत काल उसको भगवान के नाम का स्मरण आया ना। दैट इज सो हमें प्रयास करना चाहिए किसी ऑथराइज गुरु से हमेशा सुनने के बारे में। किसी साधु से मिलकर हम अजीब अजीब से सवाल पूछने लगते हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, हाथ देख लीजिए, भविष्य बता दीजिए। नहीं, ये सब नहीं पूछना है। हमें धन लाभ होगा कि नहीं होगा, प्रभु जी ये जमीन खरीदे कि नहीं खरीदे, इस बिजनेस में पैसा लगाए कि नहीं लगाए, नहीं। आपको पूछना चाहिए भगवान के बारे में कुछ सुनाइए। जब भी कोई साधु मिले, बोलो भगवत चर्चा करो, सुनाओ मुझे भगवान के बारे में, क्योंकि श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रवण विधि का पालन परीक्षित महाराज ने किया, कोई भय नहीं रहा मृत्यु का। श्रवण विधि का पालन प्रहलाद महाराज ने किया, माँ के गर्भ में रहते हुए, कयादु के गर्भ में रहकर सुन रहे हैं प्रहलाद महाराज। तो सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रवण विधि का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं श्री भगवान आज के श्लोक में। ओके, सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज transcendental proverbs written by our beloved Srila Prabhupada on the transcendental shlokas cited by Srila Shri Bhagavan himself.
Now it's time for the next shloka. So कल का श्लोका रहेगा इसी चैप्टर का 27 नंबर श्लोक। 27 नंबर श्लोक रिसाइट करने के लिए आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। Yes, fastest finger first. जो पहले हैंड रेज करेगा वही रिसाइट करेगा। यस, तो कल का श्लोका रिसाइट करेंगे दिलीप कुमार प्रभु जी। ओके, दिलीप कुमार प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हम तो जपा के लिए किए थे प्रभु जी। मैंने तो वैसे श्लोका के लिए नाम पूछा था, तो कल का श्लोका रेसिटेशन आप करेंगे एंड कल का जपा कराएंगे हमारे घनाराम प्रभु जी। ओके, घनाराम प्रभु जी कल का जपा आपका रहेगा। ओके, ठीक है। ओके, ओके, सो कल का जपा रहेगा घनाराम प्रभु जी का एंड कल का श्लोका रहेगा दिलीप कुमार प्रभु जी का। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द श्लोका ऑफ द वीक, और आज के बाद से आपको एक नया श्लोक मिलेगा। सो लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं आज का श्लोका ऑफ द वीक। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 8, text number 15. मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So thank you so much for participating in this morning japa session. Now it's time to end up this. And there's one more information regarding Mayapur camp. So one activity is open and the next activity is एक क्लोज हो रहा है तो दूसरा चैप्टर खुल गया है। अब चैप्टर है मायापुर यात्रा का। प्लीज मायापुर यात्रा के लिए आप में से जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, मेक इट फास्ट बाय, बिकॉज अब सारा फोकस मायापुर यात्रा पर आने वाला है। जन्माष्टमी हो गई है, बहुत ऑपुलेंट हुई है जन्माष्टमी। थैंक यू सो मच ऑल द रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स इन द जन्माष्टमी सेलिब्रेशन फेस्टिवल। आप में से जिन लोगों ने भी सहयोग दिया मानसिक रूप से, तन से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुटे रहे। पूरा 7-7, 10-10, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे सेवा किए हैं भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए। उनके लिए हृदय से धन्यवाद। जो दान करता है, जिन्होंने सारे अकोमोडेशन हमें अवेल कराए, जिससे हम भगवान का अभिषेक कर सके, पुष्प ला सके, भगवान का पुष्य अभिषेक हो सका। हर एक सुविधा जो आपके दान से हमें उपलब्ध हो पाई, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। ये इस्कॉन अयोध्या की तरफ से धन्यवाद है। हमारे दोनों सेंटर्स पे बहुत बढ़िया से जन्माष्टमी मनाई गई। श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा मनाई गई। कल श्रील प्रभुपाद का व्यास पूजा था। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Now it's time for the next activity. So next activity is on Sunday. So today is Sunday. Sunday means is very important day. So आज बड़ा important day होता है। आज हम में से एक कोई डिवोटी अपनी स्टोरी सुनाता है। So आज हमारे बीच में है इंदु माता जी। माता जी राजस्थान से हैं और माता जी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करिए। इंदु सोलंकी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो थैंक यू माता जी, आप हमारे बीच में हैं। सो सभी माता जी की स्टोरी सुनेंगे कि माता जी कृष्ण भक्ति में कैसे आए, कैसे जप के प्रति आसक्ति हुई, कैसे वो इस्कॉन अयोध्या से चले। ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा पंचांग प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण। मेरा जन्म उदयपुर में हुआ था और मेरे मम्मी पापा जो थे, मतलब एक तरह से मैं मम्मी पापा की इकलौती लड़की थी, क्योंकि मेरी सिस्टर का जन्म जो है 18 साल बाद हुआ था, तो मैं एक इकलौती रही। मेरे पापा मम्मी पूजा पाठ नहीं करते थे, पर नास्तिक भी नहीं थे। तो वो मतलब जैसे मौके जैसे कहता ना, जन्माष्टमी आई तो जन्माष्टमी मना ली, कृष्ण गणेश चतुर्थी आई तो गणेश चतुर्थी की पूजा कर ली, ऐसे करते थे। पर मम्मी जो थी उस बचपन से हमको मतलब नवरात्र जो करना सिखाया था, नवरात्र के 9 व्रत, मतलब जो 7-8 साल की थी तब से हमको करा रही थी। तो वो हम बहुत
करते थे, पर भक्ति भाव नहीं था, बस करना था, कर लेते थे। तो इसी तरह चल रहा था। फिर शादी हुई तो ससुराल में जो था वो बहुत भक्ति भाव वाले मिले मेरे को, मतलब बहुत पूजा पाठ और उन लोगों के था। तो मैं वहां गई तो वहां रोज मतलब सुबह शाम जगदीश की आरती और करते थे, मैं भी करती थी, साथ खड़ी हो जाती, करते थे तो परिवार था तो, पर भक्ति भाव नहीं था। वो भी रहा मेरे साथ। मेरे सासू जी और ससुर जी जो थे वो राम सुखदास जी महाराज थे, उनको बहुत फॉलो करते थे। तो वो मतलब उनकी उनकी लाई हुई बहुत सारी किताबें, छोटी-छोटी किताबें, बड़ी किताबें बहुत थी। तो मैं वहाँ थी तो मैं शादी के बाद मतलब बहुत यूँ अकेला महसूस करती थी, तो उन्होंने मेरे को कहा ये किताबें पढ़। तो उस समय उनके पास बहुत मतलब भक्तों की कहानियों की किताबें थी, तो मैं वो ला के अपना टाइम पास करने के लिए उसको पढ़ती रहती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। भक्तों की किताबें मतलब उनकी कहानियाँ उनके बारे में, जैसे बहुत सारे भक्त होते ना, उनकी छोटी-छोटी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, वो मैं पढ़ती थी और मैं अपना टाइम पास कर रही थी। तो फिर इसी तरह फिर नवरात्र आई, तो उस समय पे मैंने कहा अब क्या करें, तो व्रत तो करना ही था, व्रत करा। तो मेरे सास मैंने कहा यार फिर वहाँ रामायण भी थी, तो मैंने पहली बार उस दिन 9 दिन में 9 पुराण किया था, पहली बार ज़िंदगी में रामायण करके। अब तो मेरे पा और पढ़ी तो फिर मेरे ससुर जी थे ना, वो क्या करते थे मतलब शाम को जब आरती हो जाती उसके बाद भजन करते रहते थे। तो भजन वो मतलब गाते रहते थे ना, तो उनके साथ हम बैठ के नहीं गाते थे, पर गाना होता था। गाते हम भी गुनगुनाते रहते थे। धीरे-धीरे मतलब वहाँ बहुत सारी किताबें थी ससुराल में, तो पढ़ना शुरू हो गया। जैसे शिव पुराण भी पढ़ ली, श्रीमद् भागवत भी पढ़ ली, वो भी गोरखपुर वाली थी। तो उसका भी एक स्कंद तो पढ़ लिया था। फिर दूसरा रह गया तो वो नहीं पढ़ पाई थी मैं। धीरे-धीरे चल रहा था ऐसे, और फिर पता नहीं 2017 में ज़िंदगी में बहुत मतलब चेंज आया, मतलब बहुत मतलब पूरा एक सिस्टम चेंज हो गया, पर भगवान से विश्वास नहीं हटा। मतलब जो मन में ये था जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। धीरे-धीरे ये चलता रहा और इसके बाद मतलब 2 साल बहुत मैं व्यस्त रही, उसमें मैंने कुछ मतलब पूजा-पाठ करती थी पर पढ़ना छूट गया था, कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी। फिर लॉकडाउन लगा, वही लॉकडाउन में भी फिर क्या करें, टाइम कैसे, तो नवरात्र आ गए लॉकडाउन लगते ही थोड़े टाइम बाद, तो वापस रामायण निकाली और नवपारायण कर ली। जब मैंने कहा नवपारायण करनी है, उसके बाद अब क्या करें? फिर याद आया कि वो एक स्कंद बाकी रह गया था, जो पहले नहीं कर पाए थे सेकंड स्कंद, तो उसको निकाला और उसको पढ़ना शुरू कर दिया वापस। टाइम तो भाव कहीं भी नहीं था, भक्ति का भाव या ऐसा कोई भाव कभी रहा ही नहीं, बस पढ़ना है, ये चल रहा था ज़िंदगी में। तो मम्मी को भी लेके बैठती थी, मेरी मम्मी को भी, आप भी बैठो मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनो उसको। उनको भी श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद वो रोज़ पढ़ के सुनाती और मैं खुद भी कर लेती थी। 1-2 अध्याय जितने होते थे, उसके हिसाब से करते रहते थे। फिर इसी बीच मेरी बहन जो योजना माता जी है, उन्होंने मुझे कहा, अपने ग्रुप में है वो भी, तो उन्होंने मुझे कहा कि उपाधि कोर्स चल रहा है, उसने कर चुकी थी और वो सेकंड बैच शुरू होने वाला था। तो मैंने कहा कि आपने उसने मेरे को कहा आप जॉइन कीजिए, तो मैंने भी उसको जॉइन किया। मुझे जॉइन करके भी अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा मतलब, तो इसके लिए मैं मतलब देवशिखर प्रभु जी को कोटि-कोटि प्रणाम। उन्होंने कृष्णा से जोड़ा है शायद। अरे फिर वाह! अभी भी भक्ति भाव नहीं आया था, मतलब सुन लिया था, कर लिया था, पर भक्ति नहीं आई अभी, मतलब वो प्रेम, वो भाव नहीं आ रहा था अभी भी। फिर इस बीच उन्होंने मेरे को, मेरी सिस्टर ने मुझे कहा मॉर्निंग जपा के बारे में बताया कि दीदी आप जॉइन करो, और इस बीच में गर्ग संहिता मुझे किसी ने दी थी, मैं वो पढ़ रही थी, उसमें भी कृष्णा के बारे में बहुत कुछ था, तो मुझे अच्छा लगता था उसको पढ़ के। फिर मेरी सिस्टर ने जब मुझे कहा जपा सेशन जॉइन करो, तो मैंने जॉइन किया, मेरे को वो भी अच्छा लगा धीरे-धीरे। पर स्टार्टिंग में मैं 1-2 माला करती थी, ज़्यादा नहीं कर पाती थी। दिन में कुछ नहीं करना था, वो रहता था। फिर इस साल ही 1 जनवरी से मैंने नियम ले लिया कि नहीं 16 माला तो करनी है, किसी भी हालत में करनी है। भले दिन हो जाए, कैसे भी हो जाए, करनी अरे है। वाह! उसके बाद मैं 16 माला तो कंटिन्यू प्रभु मेरी हो रही है। और फिर पहले मतलब धीरे-धीरे फिर मुझे लगा भगवान को भोग भी लगाना चाहिए, तो मैं भोग लगाना शुरू किया। लहसुन, प्याज़ मैंने छोड़ दिए, मतलब बिल्कुल घर जय में। जय हरि चाय हरि। मैं पीती नहीं थी पर ब्लैक टी पीती थी, तो वो भी मैंने छोड़ दी। मतलब और फिर पहले मेरे घर का यूँ था, उठ के चाय बना ली, रसोई में जाके कुछ साफ-सफाई नहीं,
मतलब जैसे यूं बना लेते थे, तो अब मैं पहले रसोई सफाई करती हूँ, फिर मतलब धीरे धीरे वो सब चीजें आती गई जिंदगी में। और अब मैं क्या बताऊं, भगवत गीता भी आपकी कृपा से मुझे मिल गई है, वो मैं पढ़ती हूँ। एक अध्याय 2 श्लोक जितने हो सकते हैं वो पढ़ती हूँ। और पहले मतलब क्यों मेरे को भगवत गीता पढ़ने से इसलिए डर लगता था, थीम हमारे यहाँ पर किसी ने मुझे ये कहा था कि गीता को बहुत नियम कानून कायदे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत पाप लगता है। तो मैं उसको हाथ नहीं लग, मैंने इतने पुराण और सब पढ़ लिए पर वो नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मेरे मन में ये था नहीं ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे तो पाप लगेगा। तो फिर मैंने ये भी पढ़ा। और अब तो मेरी मतलब ये इच्छा है कि कृष्णा प्रभुपाद जी और आप सबकी कृपा मेरे पे बनी रहे। और आप मुझे पेपर चैतन्य प्रभु जी मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, और आपको देख के मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट हो गई जिंदगी में, मतलब बहुत लेट हो गई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। तो हम देख सकते हैं माता जी का पूरा लाइफ हिस्ट्री सुन के, जब आप किसी देवी देवता का भी शरण लेते हैं, जैसे माता जी नवरात्रि का फास्ट करते हैं, इससे भी स्वीकृति मिलती है। हम अगर सोचें कि हमें इसी जन्म में भक्ति का बिल्कुल 100% मिल जाएगा, नहीं। माता जी बार बार बोल रहे भाव नहीं आया, भाव नहीं आया, लेकिन माता जी ने प्रयास नहीं छोड़ा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार सोचते हैं ना कि हम उस शुद्ध स्तर पे भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। हम भगवान का हर चीज से, माता बोले भगवत गीता पढ़ा, गर्ग संहिता पढ़ा, बहुत सारे भागवतम के क्या क्या स्कंद भी पढ़े, लेकिन वो भाव नहीं था कि भगवान को। लेकिन प्रैक्टिस तो कर रही थी ना। ये प्रैक्टिस करते 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 एक दिन ये स्मरण आ जाएगा कि भगवान ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा है दुर्लभ, लेकिन सुलभ भी है। भक्त सुलभता के साथ उपलब्ध है। हमें माता जी के जीवन से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए कि कैसे साधु संग रखना चाहिए। योजना माता जी इनकी कृष्ण सखी हैं, आपकी रियल सिस्टर है वो? नहीं, रियल नहीं है, कजिन हाँ, मेरे बुआ की लड़की है। ठीक है, वो सब सिस्टर ही हैं। हमारे जितने भी हाँ, कृष्ण वो तो सखा हैं वही, सब आपस में वो तो भाई वही। बहन है। फिर हमारे जो सखा हैं ये सब बहुत इंस्पिरेशनल हैं। तो योजना माता जी के अंडर में जितने लोग हैं सब बहुत बढ़िया से केयर किए जा रहे हैं माता जी द्वारा। थैंक यू सो मच माता जी, हमें भी अपना संग देते रहिए, आशीर्वाद दीजिए, हम भी ऐसे ही भगवान प्रभु का जी स्मरण आप कृपा करके रखना सब लोग हम पे। प्रैक्टिस कर सकें, हमेशा आपकी तरह लगन के साथ लगे रहें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे शिल कृष्णा। प्रभुपाद की जय। Yes, so now it's time to end up the session. Now that's all we have in today's morning japa session. Hare Krishna, this is Vaibhav Chaitanya Das, thanking you all for participating. Hare Krishna.